आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खेल से संबंधित सभी ट्रॉफी और कप से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक जो है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न अवश्य आते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों थॉमस कप की बात करें तो ये संबंधित है बैडमिंटन के खेल से, यानी कि सी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। थॉमस कप जो है दोस्तों ये पुरुषों के बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कोपा कप की बात करें तो इसका संबंध जो है ये फुटबॉल के खेल से है, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सुधीरमन कप की बात करें तो दोस्तों इसका जो संबंध है ये बैडमिंटन के खेल से है। डी आंसर राइट हो जाएगा। बैडमिंटन के खेल में ये कप दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है ये चला जाएगा डूरंड कप के साथ। दोस्तों डूरंड कप का संबंध ये फुटबॉल के गेम से है और ये भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप की बात करें तो दोस्तों इसका जो संबंध है ये लॉन टेनिस से है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। डूरंड कप किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया डूरंड कप का संबंध आपका फुटबॉल के गेम से है। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यूरो कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों अगर बात करें यूरो कप की तो इसका जो संबंध है ये है फुटबॉल के गेम से, यानी फुटबॉल के ही गेम में आपका यूरो कप भी दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। प्रिंस ऑफ वेल्स कप की बात करें तो इसका जो संबंध है ये दोस्तों गोल्फ के गेम से है, यानी गोल्फ के गेम में ये कप दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों अगर बात करें वेटन कप की, इसका जो संबंध है ये हॉकी के गेम से है, यानी हॉकी के खेल में वेटन कप दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वेलिंगटन ट्रॉफी की बात करें तो दोस्तों इसका जो संबंध है ये नौकायन के गेम से है, यानी नौकायन के खेल में वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो एजरा कप की बात करें तो दोस्तों इसका जो संबंध है ये है दोस्तों पोलो के गेम से। सी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोनिका कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों कोनिका कप की बात करें तो इसका जो संबंध है ये आपका बैडमिंटन के खेल से है, यानी बैडमिंटन के खेल में आपका कोनिका कप भी दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइडर कप की अगर बात करें तो इसका जो संबंध है ये दोस्तों गोल्फ के गेम से, यानी गोल्फ के खेल में राइडर कप दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये दी जाती है दोस्तों क्रिकेट के खेल में। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है? दोस्तों ग्रैंड स्लैम की बात करें तो विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन ये सब ग्रैंड स्लैम से संबंधित है, लेकिन इटालियन ओपन जो है ये आपका ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट की बात करें तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है वेटन कप, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, तो कौन सी प्रतियोगिता निम्न में से पुरुषों की है? डेविड कप, डूरंड कप, थॉमस कप या फिर उबेर कप? सही उत्तर जो है दोस्तों ये चला जाएगा थॉमस कप। थॉमस कप जो है ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप की बात करें अगर तो इसका जो संबंध है ये महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता से होता है दोस्तों, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राधा मोहन कप की बात करें अगर तो इसका जो संबंध है ये पोलो के खेल से होता है दोस्तों, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। घास के मैदान में कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता खेली जाती है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल प्रतियोगिता होती हैं, जिसमें से क्रम से होती हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होती है, फ्रेंच ओपन उसके बाद होती है, उसके बाद दोस्तों होती है विंबलडन और चौथे नंबर पर होती है यूएस ओपन। तो दोस्तों अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन की, तो ये खेली जाती है हार्ड कोर्ट के मैदान पर। फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी के मैदान पर खेली जाती है और विंबलडन जो है इसको घास के मैदान पर खेला जाता है। यानी कि सी आंसर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विंबलडन का जो खेल है टेनिस का, इसको घास के मैदान पर खेलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच होते हैं उस श्रृंखला को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों एशेज कहा जाता है, एशेज कप कहा जाता है। यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है, तो हॉकी के खेल से संबंधित है। कौन सा देश इसका आयोजन करता है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, तो मलेशिया जो है ये इसका आयोजन करता है। बी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप की बात करें तो दोस्तों इसका जो संबंध है ये फुटबॉल के खेल से, यानी फुटबॉल के खेल में सुब्रतो कप दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एंथनी डी मेलो ट्रॉफी किसके बीच खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला से संबंधित है? तो दोस्तों एंथनी डी मेलो ट्रॉफी ये किस में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। और ये किन देशों के बीच खेली जाती है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाली टेस्ट क्रिकेट मैच की एक श्रृंखला है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कप या फिर ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? दोस्तों लॉन टेनिस की बात करें तो निम्न में से डेविस कप जो होता है इसका संबंध लॉन टेनिस से होता है। बी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी की बात करें तो इसका जो संबंध है दोस्तों ये भारोत्तोलन के खेल से होता है। सी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्टानल कप संबंधित है। दोस्तों स्टानल कप ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आइस हॉकी से। आइस हॉकी के गेम में स्टानल कप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन ग्रीन संबंधित है। तो दोस्तों इंडियन ग्रीन की बात की जाए तो इसका संबंध चैलेंजर ट्रॉफी से, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है ये। कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो दोस्तों राइडर कप जो है ये क्रिकेट में नहीं दिया जाता है। राइडर कप को दोस्तों गोल्फ के खेल में दिया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों होलकर ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो इसका जो संबंध है ये ब्रिज के खेल से होता है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रोलैंड गैरोस टाइटल की बात करें तो दोस्तों फ्रेंच ओपन जो होता है इसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो नेहरू ट्रॉफी की बात की जाए तो दोस्तों इसको दिया जाता है हॉकी के खेल में। ये आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बेल वॉकर कप की बात करें तो ओलंपिक खेलों में दिया जाता है। किस खेल के लिए दिया जाता है आपसे पूछा जा रहा है? ये दिया जाता है दोस्तों मुक्केबाजी में, यानी कि बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आगा खा कप किस खेल में दिया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आगा खा कप की बात करें तो इसको दिया जाता है दोस्तों हॉकी के खेल में, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी की बात करें तो दोस्तों इसका जो संबंध है ये फुटबॉल के खेल से होता है, यानी कि डी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों दिलीप ट्रॉफी जो है ये आपका क्रिकेट के खेल में दिया जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप की अगर बात करें तो दोस्तों इसको दिया जाता है फुटबॉल के गेम में, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों अगर इस कप की बात की जाए तो ये दिया जाता है बैडमिंटन के खेल में। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, उबेर कप किस खेल से संबंधित है?
तो दोस्तों उबेर कप की बात करें, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसका जो संबंध होता है दोस्तों ये बैडमिंटन के गेम से होता है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर बात करें रंगास्वामी कप की तो इसको देते हैं दोस्तों हॉकी के खेल में। ए आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देवधर ट्रॉफी की बात करें तो इसका जो संबंध होता है ये होता है क्रिकेट के खेल से, यानी कि क्रिकेट के गेम में देवधर ट्रॉफी दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मड्रेका कप किस खेल से संबंधित है। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मड्रेका कप की बात करें, ये किसमें दी जाती है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस। इसको दिया जाता है दोस्तों फुटबॉल के खेल में। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, सर जहां कप, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये तीनों जो ट्रॉफी हैं ये किस खेल से संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर जो है यहाँ पर चला जाएगा क्रिकेट, यानी क्रिकेट के खेल में ये तीनों ट्रॉफियां दी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और काफी फेमस कप है ये फीफा वर्ल्ड कप। ये किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप जो है ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। सी आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों अगर बात करें सुल्तान अजलान शाह कप की, इसका जो संबंध है ये हॉकी के खेल से होता है, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी वर्ल्ड कप और सहारा कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, आईसीसी वर्ल्ड कप ये किस में दिया जाता है, ये क्रिकेट के खेल में दिया जाता है आईसीसी वर्ल्ड कप, और सहारा कप जो है ये आपका क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। सीके नायडू ट्रॉफी की बात करें तो इसका भी संबंध दोस्तों क्रिकेट के खेल से ही होता है। डी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों बात करें ध्यानचंद ट्रॉफी की तो इसका जो संबंध है ये आपका हॉकी के खेल से होता है। ये किसके नाम पर दोस्तों ये ट्रॉफी रखी गई है आपसे पूछता है तो मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर भी कहे जाते थे, इनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है ध्यानचंद ट्रॉफी। और ये किससे संबंधित है, हॉकी के खेल से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी और जिलेट कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों अगर बात करें ईरानी ट्रॉफी और जिलेट कप की, इसका जो संबंध होता है ये क्रिकेट के खेल से होता है, यानी क्रिकेट के खेल में ये दी जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, जीडी बिरला ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जीडी बिरला ट्रॉफी की बात करें अगर तो दोस्तों इसका जो संबंध होता है ये आपका क्रिकेट के खेल से